नमस्कार। चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। आप सभी का साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल क्या होने वाला है। 7 जून से लेकर के 13 जून तक का जो वक्त है ये कैसा जाने वाला है। दोस्तों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताऊंगा। और सबसे पहले एक बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूं, वो बताऊं तो वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है, सार्वजनिक तौर पर की जा रही है, तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। आप ये जो राशिफल देखते हैं ना, कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। इस बात का ध्यान रखें। और चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है, इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होता है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक सटीक जानकारी निकल के आ पाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और कहां पर आपको शुभ संकेत, खुशखबर मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको राशिफल, भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। देखिए, कोरोना कब जाएगा इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, और निस्संदेह है कोरोना जो सेकंड वेव आई है या 2021 में जो कोविड-19 फैला है, निस्संदेह अगेन उसने कई सारे बिजनेसेस, कई सारी नौकरियों, कई सारी पढ़ाई, कई सारे लोगों के साथ हार्म किया है अलग अलग प्रकार से। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, और मैंने उस वीडियो में बताया भी था, कि ये मई और जून ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, इसके बाद डाउनफॉल आएगा। और निसंदेह आप डाउनफॉल देखेंगे कोरोना में, और कोरोना में डाउनफॉल आएगा तो आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मैं मेष राशि के लिए बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर मेष राशि की बात कर रहा हूं कि आपके धन में वृद्धि, आपकी सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं जो भी आप कार्य करते हो। यदि आप भवन खरीदना चाह रहे थे, या फिर मकान बनाना चाह रहे थे, या फिर जमीन खरीदना चाह रहे थे, या वाहन खरीदना चाह रहे थे, बिल्कुल योग बनते हुए नजर आते हैं, आप खरीद सकते हैं। नए दोस्तों से मिलना आपका होगा। यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह हो जाए, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए यहां पर नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग में भी यदि आप हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा है। मैं ओवरऑल कहना चाहता हूं मेष राशि के लिए जो समय, ये जो सप्ताह आ रहा है, ये अच्छा आ रहा है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो भाई व्यर्थ के मतभेद, मनभेद, वाद विवाद ये बढ़ने वाला है। इस बात का जरा आप ध्यान रखिए। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके आर्थिक स्थिति की, आपके धन की स्थिति, आपके नौकरी और व्यवसाय की स्थिति की, बहुत लाभ है, बहुत सफलता है। यदि कहीं पढ़ाई की बात करें, कोई एग्जाम देना चाह रहे थे, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई थी और नहीं आप दे पा रहे थे, या तो एग्जाम देने के योग बनेंगे और नहीं भी दे पाएंगे, तो आप जिस प्रकार की तैयारी कर रहे थे उसमें आपकी सक्सेस मुझे दिखती है। आप बिल्कुल लगे रहिए। आप जो भी इस समय मेहनत करेंगे, अब पढ़ाई भी हो सकता है या किसी दूसरे क्षेत्र की मेहनत भी हो सकती है, जैसे आपने कोई बिजनेस को लेकर के योजना बनाई थी, या किसी और प्रकार की भी कोई योजना बनाई थी जिस पर आप चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सफलता मुझे दिखती है। बस केवल केवल और केवल अपने पारिवारिक माहौल का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने कहा ना, व्यर्थ मतभेद, मनभेद, वाद विवाद ये होगा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, और परिवार में तो खैर हो ही सकती है, तो इसका जरा आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो शुभ कार्य, शुभ प्रसंग आपके यहाँ हो सकता है, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आय की स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो आय अच्छी रहेगी, इसलिए खर्चे जो है वो कंट्रोल्ड रहेंगे, मतलब आर्थिक स्थिति कंट्रोल्ड रहेगी। कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पुराने रिश्तेदार या पुराने मित्र जो कि बिछड़ गए थे, हो सकता है कोरोना की वजह से या फिर किसी और परिस्थितियों की वजह से भी,
वो मित्र, वो रिश्तेदार मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। कहीं आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह होता हुआ भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओवरऑल मुझे सारे दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखता है। केवल अपने खर्चों पर काबू रखें यदि आप रख सकते हैं। जैसे जैसे कि यदि आप कहीं फिजूल खर्च कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जिसके बिना चल सकता है लेकिन फिर भी आपको वो चीज लेनी है, या तो दिखावे के लिए या फिर बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट के लिए, तो मेरा कहना है कि फिलहाल आप रुक जाएं। हाँ, एक बात और यह भी कहूंगा कि रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना या फिर बिजनेस में भी रिस्क इन्वेस्टमेंट करना, इस बात से जरा आपको बचकर रहने की जरूरत है। मिथुन के बाद यदि हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए तो वक्त ये सफलता दिलवाने वाला है। ये वक्त पदोन्नति दिलवाने वाला है, मेहनत तो करवाने वाला है, भागदौड़ तो करवाने वाला है, पैरों में चक्के लगा देगा। चक्के लगा देगा का मतलब ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बदले में देने वाला भी, बदले में सफलता देने वाला भी है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर बात कर्क राशि के लिए नजर आती है। यदि भवन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, ये योग भी बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से आप ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर मुझे कहीं ना कहीं डावाडोल नजर आती है। अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, कर्क राशि के लिए भी समय अच्छा है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। लाभ के योग हैं, शुभ समाचार के योग हैं। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार का कोई शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको मिल जाए, और ऑब्वियसली जिसकी वजह से आपके मन में उत्साह हो, खुशी हो, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। और ऑल आपकी उन्नति के योग हैं। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी निसंदेह। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। लंबे वक्त से कहीं स्वास्थ्य की समस्या चल रही थी तो वो भी यहां पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर मुझे नहीं दिखती। केवल एक बात सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं कि अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां या गोपनीय जानकारियां या अमूल्य जानकारियां या चीजें, अमूल्य चीजें भी हो सकती हैं, गोपनीय चीजें भी हो सकती हैं, उनका जरा आप ध्यान रखें, क्योंकि इस समय वो लीक हो सकती है। हो सकता है, जैसे मैंने कहा भाई, ये वक्त तो आपको शुभ समाचार देगा, लाभ देगा, तो अभी आपको कोई उस लीक होने की वजह से समस्या नहीं होगी लेकिन आगे आने वाले वक्त में आपको समस्या हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। शारीरिक तौर पर कष्ट मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिजूल की चिंताएं आप करेंगे, जिसकी वजह से भी शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। इस बात का जरा ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इवन मैं तो कहूंगा ये वक्त आपके नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके कामकाज में आपको उन्नति करवाने वाला, आपको आपके ग्राफ को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। समय अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे। निसंदेह ये वक्त कोरोना का वक्त चल रहा है, तो जो भी जरूरी एहतियात है उनका पालन करेंगे तो मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग हैं। स्थानांतरण और यात्राएं आपकी सफलता के लिए होंगी, आपकी उन्नति के लिए होगी। आप जिस भी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे दिखता है। आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस भी प्रकार से आप यदि किसी समस्या में फंसे हुए थे, लंबे वक्त से किसी समस्या में फंसे हुए थे, उन समस्याओं में भी निजात मुझे यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए ये वक्त पहले जो समस्याएं थी उनसे निपटारा करने वाला है। भवन खरीदना चाहते हैं, भवन भी आप खरीद सकते हैं। भूमि खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदने के योग भी मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। और यह समय तुला राशि के लिए भी अच्छा बनता हुआ नजर आता है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करें, किसी न किसी तरह से सहयोग आपको यहां पर मिलेगा। जायदाद में वृद्धि होती हुई मुझे यहां पर नजर आती है। जायदाद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, उत्साह में भी वृद्धि होगी, खुशी में भी वृद्धि होगी। और ये वक्त आपके लिए एक आसान वक्त लगेगा। जैसे लंबे वक्त से हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि बहुत कठिन थी, बहुत मेहनत ज्यादा करना पड़ रही थी, बहुत परिश्रम मुझे लग रहा था। अब नहीं लगेगा, अब आसानी आपको लगेगी अपने कामों में।
तो आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा और सहयोग के योग है। तो ऑब्वियसली आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी पारिवारिक स्थिति मुझे बहुत अच्छी बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं तो रुके हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे ऐसा मुझे दिखता है। चिंताएं जरूर से आप करेंगे भविष्य को लेकर के, फिजूल की चिंताएं। देखिए, चिंताएं कभी भी काम की नहीं होती है, केयर काम की होती है। केयर करना बहुत जरूरी है, चिंताएं करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चिंताओं से कुछ नहीं होगा। तो चिंताएं ऑब्वियसली फिजूल की हमेशा होती है और फिजूल की चिंताओं में आप फंसेंगे। हालांकि आपके काम तो बनेंगे, मैंने कहा ना रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन फिर भी आप भविष्य को लेकर के चिंताएं करें और उसकी वजह से आप परेशान हो ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। हालांकि वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, वाहन खरीदेंगे भी और वाहन का सुख भी आपको मिलेगा, भूमि भी खरीद सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट हो ऐसा मुझे यहां पर दिखता है। तो चिंताओं से निकलने का प्रयास करें, अदरवाइज तो मुझे आपके लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। धनु के बाद मकर राशि की बात करें, नया विचार आपके मन में आएगा, नए विचार पर आप चलें। हो सकता है आज सक्सेस आपको न मिले, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर से सक्सेस मिल जाएगी। ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं उसमें मुझे उन्नति मिलती हुई नजर आती है। ऑलरेडी किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी उन्नति मिलती हुई नजर आती है। कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको हराते हुए आप आगे बढ़ेंगे। घूमने फिरने के योग भी हैं, तीर्थ यात्राओं के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। हालांकि कोरोना का ये वक्त चल रहा है, कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है, हालांकि कई जगहों पर रिलीज भी हो गया है, छूट भी मिल गई है, लेकिन फिर भी तीर्थ यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं यदि बहुत जरूरी है तभी करें, और यदि करते हैं तो जरूरी एहतियात जैसे मास्क लगाना, दूरी रखना, हाथ साबुन से या फिर सैनिटाइज करते रहना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। हालांकि आपकी यात्राओं के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं गोचरों के माध्यम से। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपके काम में मुझे सफलता बनती हुई नजर आती है। हाँ, व्यर्थ का तनाव जरूर होगा, फिजूल का तनाव जरूर होगा। फिजूल के तनाव से निकलने का प्रयास करें। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना, तनाव तो हमेशा फिजूल का ही होता है। केयर करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो टेंशन, तनाव हमेशा फिजूल का होता है, टेंशन हमेशा फिजूल का होता है, और उस फिजूल के टेंशन में आप फंसेंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ये ग्राफ आपके लिए पॉजिटिव जाने वाला है, उन्नति में जाने वाला है, आपको जो है वो सफलता दिलवाने वाला है। यदि खास तौर पर मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा, यदि कहीं आप किसी कार्य में फंसे हुए थे, ऑब्वियसली कोरोना का दौर चल रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित मैं कहूं तो स्टूडेंट्स भी हुए हैं, क्योंकि निसंदेह कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग्स, एग्जाम्स सब बंद हो गया ना, तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रभावित जो भी सेक्टर्स हैं उनमें हुए हैं। मेरा कहना यह बनता है कि ये वक्त आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया हुआ है, और उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे। आपको एक नई योजना पर चलने का मौका मिल सकता है। हो सकता है एग्जाम्स की डेट जिसके लिए आप लंबे वक्त से इंतजार में थे वो आ जाए, या किसी प्रकार का कोई आपको कोई कोर्स चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी प्रकार की जो भी आप लंबे वक्त से प्रतीक्षा में थे, खासतौर पर पढ़ाई के दृष्टिकोण से, उसमें यहां पर आपको राहत और सफलता मिलने वाली है, शांति मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, तो ठीक है, आपके लिए वक्त अच्छा है। फिजूल की चिंता, तनाव से निकलने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स को तो खैर नहीं होगी, लेकिन दूसरे जो है उनकी बात मैं कर रहा हूं। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करते हैं तो पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, दोस्तों से सहयोग और दोस्तों का सुख मिलने के योग हैं। तो मैं तो आपके लिए अच्छा ही वक्त कह रहा हूं। वाहन खरीद सकते हैं, वाहन का लाभ मुझे बनता हुआ, मिलता हुआ नजर आता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप भौतिक सुख सुविधाओं में और लिप्त होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, महंगी चीजें खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं, जैसे एसी। भाई गर्मी का मौसम चल रहा है, हालांकि अब तो बारिश आ गई है कई जगहों पर, लेकिन फिर भी लॉकडाउन की वजह से जो भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हैं वो नहीं खरीद पाए, वो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखती। आपकी सफलता, आपकी उन्नति, आपके हर्ष के, आपके उत्साह के योग बनते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय जो है वो अच्छा जाएगा, और ओवरऑल अब ये वक्त सुख के साथ, सफलता के साथ, नया एक्सपीरियंस दिलवाने के साथ साथ ऊंचाइयों पर बढ़ाने के साथ निकलने वाला है। तो अच्छा वक्त है। मेष से लेकर मीन तक हमने यहाँ पर चर्चा की।
आपके जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी वो भी मैंने आपसे शेयर की, जो भी आपको लाभ मिलने वाला, जो सौगातें मिलने वाली है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।